हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, जनरल फिजिशियन। आज आप लोगों के बीच में हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है, थायराइड ग्लैंड्स कहाँ सिचुएटेड होता है, थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, थायराइड ग्लैंड्स कैसे कंट्रोल होता है और वो थायराइड्स हार्मोन के बॉडी पर क्या रोल है, हाइपोथायराइडिज्म होने के क्या क्या कारण हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसके क्या कॉम्प्लिकेशन और क्या ट्रीटमेंट्स है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। पहले देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है। तो हाइपोथायराइडिज्म इज ए कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड्स डजंट प्रोड्यूस इनफ थायराइड्स हार्मोन्स। इस केस में जो हमारे थायराइड्स ग्लैंड्स हैं वो जो हार्मोन्स बनाता है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बना पाने के कारण हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड्स। ये कहा कि जो एक्टिव जितना होना चाहिए वो नहीं है, अंडर एक्टिव है, जिसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। दूसरी बात ये कि थायराइड ग्लैंड्स कहाँ सिचुएटेड है। तो अभी आप एक पिक्चर के जरिए आप देख रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड्स हमारे नेक में ट्रैकिया के सामने पड़ा होता है और लैरिंक्स के नीचे पड़ा होता है। ये बटरफ्लाई के समान एक छोटा सा ग्लैंड्स है। इसका काम है हार्मोन का सिक्रेशन करना। ये हार्मोन जिसमें कि दो तरह के हार्मोन के सिक्रेशन करते हैं, जो T3 और T4 जिसको कहते हैं। तो T3 को कहते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 को कहते हैं थायरोक्सिन। ये दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जिसका थायराइड ग्लैंड सिक्रेशन करता है। दूसरी बात ये कि थायराइड ग्लैंड्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कौन से हार्मोन थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तभी एक पिक्चर आप इसमें देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड्स लगा हुआ है, जो ब्रेन के नीचे पड़ा हुआ है, हमारे स्कल के अंदर, हमारे खोपड़ी के अंदर मौजूद होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे थायराइड ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। जब कभी भी थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशंस जो हार्मोन्स है वो अपना सिक्रेशन कम कर देता है, तो हमारे बॉडी के अंदर फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक्स जाता है। एक फीडबैक्स पिट्यूटरी को मिलता है और दूसरा हमारे हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का हिस्सा है उसको मिलता है। जब हाइपोथैलेमस को ये पता चलता है कि थायराइड हार्मोन के कम निकल रहे हैं, तो थायराइड्स क्या करता है, हाइपोथैलेमस है वो हमारे थायराइड के लिए स्टिमुलेशन के लिए TRH नाम की एक हार्मोन को भेजता है, जिसको कहते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जब ये मैसेज मिलता है तो पिट्यूटरी TSH जो हार्मोन है उसको रिलीज करता है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पर TSH है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जरिए सिक्रीट होता है। और जब हमारे बॉडी के अंदर थायराइड्स हार्मोन के सिक्रेशंस कम होते हैं तो हमारे बॉडी, जो हमने कहा कि थायराइड्स ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक जाता है और हमारे हाइपोथैलेमस के जरिए पॉजिटिव फीडबैक पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मिलता है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स पॉजिटिव फीडबैक्स हमारे थायराइड ग्लैंड को देता है। इस तरह से हमेशा जो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ जो थायराइड्स हार्मोन्स है वो निकलता रहता है। दूसरी बातें ये देखते हैं कि थायराइड्स हार्मोन की क्या रोल है हमारे बॉडी पर। तो थायराइड्स हार्मोन का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी पर, इसलिए कि थायराइड्स हार्मोन के जरिए ही हमारे बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेट्स होते हैं, हमारे हार्ट रेगुलेट होते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है। मेटाबॉलिज्म रेगुलेट का मतलब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में कि जो हमारे फूड्स को हमारे एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करता है और ये एनर्जी को कितना बॉडी को यूज़ करना है वो तय कराता है। तो हमारे लिए जो थायराइड्स हार्मोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है, जो हमने कहा कि हाइपोथायराइडिज्म की मात्रा जिसमें कि थायराइड्स हार्मोन कम सिक्रेशंस हो रहे हैं थायराइड ग्लैंड के जरिए, तो
इसमें बहुत सारे जो उसके फंक्शन है कम हो जाता है। हमारे हार्ट रेट्स कम हो जाते हैं जिसको कि ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। दूसरा, हमारे मेटाबॉलिज्म कम होने लगते हैं जिसके कारण हमारे इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स घट जाते हैं जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अभी हम लोग सिम्टम में बात करेंगे। पहले हम लोग देखें कि कारण क्या है, हाइपोथायराइडिज्म के क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो कहा कि हाइपोथायराइडिज्म के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे कॉमन कारण है जो ऑटो इम्यून डिजीज हैं। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब हमारे बॉडी में ही एक ऐसा एंटीबॉडी बनने लगा जो हमारे थायराइड ग्लैंड पर अटैक कर रहा है और हमारे थायराइड के हेल्दी टिश्यू को डैमेज कर रहा है, जिसके कारण जो ग्लैंड्स थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा था अब वो सफिशिएंट हार्मोन का सिक्रीशन नहीं कर रहा है। तो पहला ये हो सकता है जिसके अंतर्गत हाशिमोटो थायराइडाइटिस नाम की बीमारी आती है। इसके अलावे ऑटो इम्यून के अलावे थायराइड्स की सर्जरी होने के कारण कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने पर टोटल थायराइडेक्टोमी किया जाता है जिसमें थायराइड ग्लैंड्स को निकाल दिया जाता है। तो थायराइड ग्लैंड निकल जाने के कारण कहा कि अब तो हार्मोन बनेगा नहीं, इसलिए हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। उसके बाद हो सकता है कोई रेडिएशन थेरेपी, कहीं पर कोई कैंसरस हुआ हो जिसके कारण कोई रेडिएशन थेरेपी की जरूरत पड़ रहा है, तो कहा ऐसे कंडीशन में हाइपोथायराइडिज्म होने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट जो कॉजेज हैं थायराइडाइटिस ड्यू टू इन्फेक्शन एंड अदर मेडिकल कंडीशंस हैं जिसके वजह से ये हाइपोथायराइडिज्म की तरफ जा सकता है। कुछ मेडिकेशंस हैं जिसमें कि लिथियम नाम की एक ड्रग्स हैं जो बहुत सारे जो साइकेट्रिक्स डॉक्टर्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसके। तो वैसे कंडीशन में लिथियम जो मेडिसिन्स हैं इसके यूज से भी हाइपोथायराइडिज्म होने की संभावनाएं हैं। दूसरा है कि सेकेंडरी कॉज, मतलब इसको जो अभी हमने सब देखा कि थायराइड्स के प्रॉब्लम है इसलिए उसको प्राइमरी के अंतर्गत रखते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी कि थायराइड में प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे जगह प्रॉब्लम होने के कारण ये इंटरफेयर हो रहा है। तो कहा दूसरे जगह क्यों, कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है अगर इसके अंदर कोई ट्यूमर बन जाए तो ट्यूमर बनने के कारण कहा कि आपके TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो था उसके सिक्रेशंस नहीं होंगे, जिसके कारण अभी देख रहे हैं ना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात, कहा कि ये स्टिमुलेट नहीं कर रहा है जिसके कारण कहा कि थायराइड्स के सिक्रेशन कम हो सकते हैं जिसके कारण हाइपोथायराइडिज्म में जा सकता है। आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण हो सकता है, जब आप सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन नहीं लेते हैं और इसकी कमी होती है तब हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि कोई फैमिलियर हिस्ट्री पहले से रहा हो, थायराइड्स हाइपोथायराइडिज्म का कोई प्रॉब्लम्स है। कुछ बच्चे भी होते हैं इससे सफ़र करते हैं, जो प्रेग्नेंट विमेंस हैं अगर वो थायराइड हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रहे हैं और वो उनको पता नहीं होता है तो ऐसे बच्चे भी हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि क्या सिम्टम होगा अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, तो क्या सिम्टम देखने को मिल सकता है। पहली बात ये कहा कि जब भी हाइपोथायराइडिज्म अर्ली फेज में होता है तो बिना किसी तरह के सिम्टम से ही मौजूद रहता है, ये बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम देता नहीं है। लेकिन जब कभी भी लंबे समय तक आप हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रहे हैं तब ये सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सिम्टम बहुत सारे हो सकते हैं। इंटॉलरेंस ऑफ द कोल्ड, आपको बहुत ठंड लगेगी। कॉन्स्टिपेशन के जरिए, अभी कहा ना कि मेटाबॉलिक फंक्शन कम होने के कारण आपके इंटेस्टिनल मूवमेंट कम हो जाते हैं जिसके कारण कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ड्राई स्किन हो सकता है। वेट गेन कर सकते हैं इसलिए कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है जिसके कारण आपके वेट अधिक बढ़ सकते हैं। पफीनेस ऑफ फेस हो सकता है, चेहरे पर हमें सूजन होने की संभावनाएं हैं। मसल वीक हो सकता है, मसल एक हो सकता है, मसल स्टिफनेस हो सकता है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी कभी हो सकता है कि बहुत हैवियर मेंस्ट्रुअल ब्लीड आए या फिर इरेगुलर हो जाए। स्लो हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया डेवलप कर जाएगा, आपके पल्स रेट कम हो सकते हैं। डिप्रेशन के शिकार आप हो सकते हैं। मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकता है।
हेयर फॉल हो सकता है, उसके बाद टायर्डनेस और एंड वॉइस चेंजेस, इतने सारे सिम्टम्स आपको हाइपोथायराइडिज्म के केस में मिल सकता है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा अभी हम लोग देखते हैं। कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके ग्वाइटर्स, गला में काफ़ी बड़ा सा स्वेलिंग आपको दिखाई देता है, कभी कभी देखे होंगे, तो ये ग्वाइटर्स हैं, इसलिए कि थायराइड ग्लैंड जो है वो उसमें सूजन हो जाता है, तो ये ग्वाइटर का इनलार्ज थायराइड ग्लैंड्स कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद है हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट, जो हमने कहा कि बचपन से ही किसी को कोई प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और वो हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रहे हैं और वो नहीं लिए हैं थायराइड हार्मोन, तो जो बच्चा होगा उनके मेंटल और फिजिकल इफेक्ट पड़ सकता है, देखने को मिलता है, जिसे बर्थ डिफेक्ट भी कहते हैं। अब ये हम लोग देखें कि अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म सस्पेक्ट करते हैं तो कैसे पता करते हैं कि ये हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म को पता करने के लिए हम लोग हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, जिसको थायराइड फंक्शन टेस्ट कहते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट में 3 तरह के हार्मोन्स हैं, जिसमें T3, T4 एंड TSH की बात करते हैं। तो T3, T4 और TSH जो हार्मोन्स हैं, इसमें अब देखते हैं कि कौन से हार्मोन के लेवल घट गया और कौन से लेवल बढ़ गया। आप यहाँ देखेंगे जब भी वो हाइपोथायराइडिज्म का केस होगा तो आप ऑलवेज देखेंगे कि TSH के लेवल हाई होंगे, और इसमें हो सकता है कि T4 के लेवल कम हो या T3 के लेवल कम मिल सकते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि जो हार्मोन्स हैं जिसमें TSH के लेवल हाई हैं और T3 और T4 विद इन नॉर्मल रेंज है, तो ये ऐसे अगर कभी हो तो ये इसको कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इससे ये हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रहा है, इसका मतलब कि उसको थायरोक्सिन की कमी है। इसलिए बाहर से इसके अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा करना। तो यहाँ पर कमी थायरोक्सिन की है, तो थायरोक्सिन बाहर से दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि किसको कितना हार्मोन की लेवल की ज़रूरत है, वो TSH के लेवल के आधार पर डिसाइड किया जाता है। इसके लिए जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं, जनरल फिजिशियंस हैं, तो वो तय करते हैं कि कितने लेवल बढ़ा है और कितना जो माइक्रो मिलीग्राम देने से ये कंट्रोल होगा। तो ये सारी चीज़ों को तय करते हैं डॉक्टर। मुझे आशा है कि आप लोगों को हाइपोथायराइडिज्म की जो जानकारी दी गई है वो पसंद आया होगा। इसी तरह से हमारे एवेंटिस मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के वीडियो को देखते रहें और अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें। धन्यवाद।